अरे नबी की महफिल है, सजाएं गली गली सजाएं, महल्ले महल्ले सजाएं, बस्ती बस्ती सजाएं और दुनिया वालों को दर्श दें कि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे ना मिटे ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा। वाह जिंदाबाद। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनके बेटे की शादी है, गालिबन जुम्मा नाम है, जुम्मेराती है, जुम्मा बैठे हैं यहाँ, अल्लाह सलामत रखे इनको, खूब बरकतें अता फरमाए। नाम भी जुम्मा है और आज दिन भी जुम्मे का था क्या नहीं था? हाँ, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। लेकिन एक बात और पूछ रही हूँ मैं तुमसे, इनके बेटे बैठे हैं जिनके कल बारात जागी, किधर है? होंगे ही ना होंगे? अरे भाई बारात यार बारात वालों को मालूम कर रहे हैं, आप भी तो मजाक कर रहे हैं हमसे। हमारा सवाल समझिए, हम क्या कह रहे हैं कि जिनकी, मैंने कहा ना जिनकी बारात जाए उनको यहाँ होना चाहिए था। कुछ बातें मैं बताता, कुछ हमारे मौलाना फुरकान साहब बताते, काम की बातें होती हैं, उन्हीं के लिए तो ये महफिल हो रही है। कुछ बातें उनके पल्ले पड़ती समझ में आती, वो है ही ना, या तो मेहंदी लगवा रहे होंगे या फिर कुदरकी में होंगे। हाँ, यही दो चीजें होंगी, या तो कुदरकी मुरादाबाद में होंगे या फिर वो मेहंदी लगवा रहे होंगे। अल्लाह करम फरमाए, हमारे नौजवान भाइयों को महफिल में बैठना चाहिए और खुसूसियत के साथ जिनकी शादी हो रही है उनको यहाँ होना चाहिए था। किसी को होना चाहिए था या नहीं चाहिए था, उनका होना बड़ा जरूरी था। एक दो बात उनके पल्ले पड़ती, उनके काम की बात होती और वो उस पर अमल करते तो कुछ आसानियां होती जो जिंदगी कल को उनकी नए सिरे से शुरू होने वाली है। उन्हें अपनी जिंदगी की अब नई शुरुआत करनी है, नई पारी उनको खेलनी है। तो उसके लिए हम कुछ बातें बताते कि भाई आपको ये जिंदगी की शुरुआत इस तरह करनी है। खैर, मेरी आवाज पहुंच रही होगी, वो आएंगे, मोहब्बत के साथ बैठे। अब कोई यहाँ से उठना दूर की बात है, हिलने की कोशिश न करे, मरना आप देख लियो। हाँ, कुछ भी हो सकता। अल्लाह करम फरमाए। आपकी बस्ती के एक अजीम खतीब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना शादाब रज़ा साहब क़िबला नईमी, बड़ी अच्छी तकरीर और बड़ा अच्छा खिताब उनका होता है। राजस्थान, यूपी, दीगर सूबों में होता है, लेकिन वो कुर्बानी दे रहे, समझ रहे हैं आप, अपनी बस्ती में वो तकरीर न करके हम लोगों की तकरीर करवा रहे हैं। अल्लाह उनके इस अंदाज़े मोहब्बत को कबूल फरमाए, आमीन आमीन, और उन्हें खूब तरक्की अता फरमाए। समझ रहे, ये उनकी मोहब्बत है। गालिबन इस जलसे के लिए या दीगर जलसे के लिए वो मंसूर शायद MP जा रहे थे, शायद उन्होंने वहां जाना भी कैंसिल किया। समझ रहे, 2 तारीखें थी उनकी। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, खूब बरकतें अता फरमाए। हमारे मौलाना फुरकान साहब क़िबला ने कहा ना कि आपकी बस्ती का नाम रोशन हो रहा। बस्ती का नाम रोशन होता है जब कोई मेरे नबी की तारीफ करता है, जब कोई नबी की नात पढ़ता है, नबी की मिदहत करता है, तो बस्ती का भी नाम होता है और जो करता है उसके माँ बाप का भी बड़ा नाम होता है। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बैठ जाओ, कुर्सी दो, कुर्सी ले लो, आगे थोड़े आगे आ जाओ। अच्छा, मुगीस भाई, मुगीस पाशा, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, खूब बरकतें अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तशरीफुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीन इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुज़ाहिरीन लहु फ़िस्सिफ़ाति वल आमाल। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हज़ल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फ़ातिमा। आइए हज़रात,
दिल लगा करके दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाउड स्पीकर ठीक बोलना, बस आपसे रिक्वेस्ट है, आवाज़ कम मत करना, ऐसे ही रहने देना, और आप थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा लो, समझ रहे? ज़रा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे इमाम फरमाते हैं सुबह तैयबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, मेरे मुस्तफ़ा नूर हैं, जोर से बोलो मेरे मुस्तफ़ा नूर हैं। हज़रत जाबिर से एक हदीस पाक मिलती है जिसको हदीस नूर कहा जाता है। मुसन्नफ़े अब्दुर रज़्ज़ाक़ में मुहद्दिस मदीना मुनव्वरा हज़रत इमाम मालिक, ये मेरे नबी के बहुत बड़े आशिक हैं, मदीने से बाहर नहीं जाते थे, और जो नबी का आशिक होता है मेरे आका उसे अपने कदमों में बुलाते हैं। असद इकबाल साहब ने बहुत पहले कहा था कि दरे मुस्तफ़ा से मिली जिसको चिट्ठी, पुकारेगी उसको मदीने की मिट्टी, कहीं दफन कर दो जनाजे को लेकिन वो पहुंचेगा तैयबा खिसकते खिसकते। मेरे नबी का एक आशिक था, दुरूद शरीफ की किताब दलाइलुल खैरात शरीफ उसे ज़बानी याद थी, अल्लाह अकबर, पेशे से नक्काश अल्लाह अकबर, वो मतलब संग तराश था, पत्थर तराशा करता था, मेमार था, अल्लाह अकबर, काम करने से पहले आका पे दुरूद पढ़ता था, मुस्तफ़ा जानी रहमत पे सलाम पढ़ता था, अल्लाह अकबर कबीरा। वो चाहता था या रसूल अल्लाह मुझे भी आपके रोज़े की हाज़िरी नसीब हो जाए। सुबह को कहता था आका मुझे भी मदीना शरीफ बुला लीजिए, आका सब्ज़ सब्ज़ गुंबद की मुझे भी ज़ियारत करा दीजिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया एक रात नमाज इशा अदा करने के बाद जब बिस्तर पे गया तो वो कह रहा था या रसूल अल्लाह मुझे भी सब्ज़ गुंबद दिखा दीजिए, किस्मत का सितारा चमका। ए मेरे भाई यार मोबाइल मत चलाओ यार, ये अदब के खिलाफ है। आप मुझे देखो, थोड़ी देर के बाद हमारी आपकी मुलाकात रोजाना थोड़ी होनी है। ए मेरे भाई चेहरा मेरी तरफ करके बैठो यार, पलोथी मार के बैठो, इधर करो ना, जिस तरह टोपा आड़ा करा कुछ चेहरा भी मेरी तरफ करो, इधर कर लो यार, हंसो मत हो। आप भी थोड़ा थोड़ा घूम के बैठो, मोहब्बत से बैठो। ए भाई ये घुटने नीचे करो, घुटने जिनके घुटने उठ जाते हैं उनका वक्त करीब आ जाता है। घबराइए नहीं, मौत नींद का नहीं, मौत का नहीं बल्कि नींद का, नींद करीब आती है। आप मोहब्बत से बैठे। अल्लाह अकबर अर्ज कर रहा था वो आशिक़ रसूल। आप भी मेरे भाई हैरों पर मत बैठो, कटने का खदशा है। आओ इधर आओ, जल्दी आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे मुस्कुराए इतने दिन में तो अभी जाओगे। अरे आजा भैया, आजा यार, आजा। अल्लाह अकबर, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के कह दो या रसूल अल्लाह। तवज्जो, आपकी तवज्जो के साथ सुनो। वो नौजवान नबी का आशिक अल्लाह अकबर बिस्तर पे जब गया, आका की ज़ियारत हुई, अर्ज करने लगा सरकार मैं भी आपके रोज़े की हाज़िरी चाहता हूँ, मैं भी मदीना शरीफ आना चाहता हूँ, आपके रोज़े की शरफ याबी बार याबी चाहता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया तो सवेरे को आजा। अल्लाह अकबर, फौरन आँख खुल गई, उसने देखा पूरा उसका घर मुअत्तर है, खुशबू से बसा हुआ है। फजर की नमाज पढ़ने के लिए सवेरे को जब मस्जिद में पहुंचा, नमाज अदा की, नमाज अदा करके इमाम साहब से, तमाम नमाजियों से, तमाम महल्ले वालों से कहने लगा इजाजत दीजिए, मुझे रुखसत कीजिए, मैं हज में उम्रे के लिए जा रहा हूँ, मैं रोजे पे नबी के जा रहा हूँ। बस्ती वाले बोले बेवकूफ कैसे चला जाएगा, तेरे पास टिकट नहीं है, बगैर टिकट के कैसे जाएगा। कहने लगा नबी ने बुलाया है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कहने लगा मुस्तफ़ा जानी रहमत ने मुझे इनवाइट किया है, आका ने मुझे मदऊ किया है, मेरे नबी ने मुझे एक हुक्म दिया है कि सरकार के रोजे का एक कंगूरा अल्लाह अकबर टूट चुका है। मुस्तफ़ा ने फरमाया मेरे रोजे की हाजिरी भी देना और मेरे मज़ार के उस कंगूरे की मरम्मत भी करना। अल्लाह अकबर। उसने अपने औजार बांधे, पुटलिया कपड़ों की बांधी, कांधे पर रखी, सलाम करके बस्ती से निकला, आबादी से बाहर
बाहर निकला, अल्लाह अकबर वहां जाकर के खड़ा हो गया जहां से कश्ती जारी थी, जहां अल्लाह अकबर साहिल पे पहुंचा। तमाम ज़ायरीन अल्लाह अकबर पानी के जहाज में सवार हो चुके हैं। मल्लाह आगे चलाना चाहता है, मल्लाह कश्ती को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन कश्ती आगे नहीं बढ़ रही है। ज़ायरीन ने कहा, मल्लाह क्या परेशानी है, बात बता। मल्लाह कहने लगा, जिंदगी के अक्सर हिस्से मेरी इसी काम में सर्फ हो गए। मैं इस जहाज को लेकर के जाता हूँ, फिर मदीने से वापस लेकर के आता हूँ, मक्के से लेकर के आता हूँ, मक्का और मदीना लेकर के जाता हूँ। आज बात समझ में नहीं आ रही, जहाज आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। किसी रकात साहिल पे कोई नबी का सच्चा आशिक खड़ा है, जिसके पैरों पर गर्दो गुबार लगी है, जिसका चेहरा गर्दो गुबार से अटा है, जिसके बदन पे जो लिबास है वो भी जगह जगह से फटा हुआ है, काने पे पुतलियां रखी है, उससे मालूम कर कहां जाना चाहता है। मल्ला ने कहा, बात बता, बात क्या है, किसका इंतजार कर रहा है। नबी के आशिक ने कहा था, गुलाम नबी ने कहा था, मुस्तफा जाने रहमत के आशिक ने कहा था, मुझे मेरे नबी ने बुलाया है, मैं भी गुंबदे खदरा पे जाऊंगा, रसूल पाक के गुंबद के एक कंगूरा जाकर के ठीक करूंगा। उस मल्ला ने कहा, अगर नबी ने बुलाया है फिर ताखीर क्यों कर रहा है, जल्दी आ जा। मैंने कश्ती का दरवाजा खोल दिया, जहाज का दरवाजा खोल दिया, आकर के सवार हो जा। नबी का आशिक जहाज में जाकर के बैठा, कश्ती में जाकर के बैठा। मल्ला ने जब कश्ती को चलाया, कश्ती पहले चल रही थी, अब रुक नहीं रही है। कश्ती अल्लाह अकबर चलती रही, किनारे पे पहुंची, अपनी मंजिल पे पहुंची, जद्दा के साहिल पे पहुंची। अब ये शख्स इंतजार में है, मुझे कौन आकर के रिसीव करेगा। लोग आकर के ज़ायरीन को रिसीव कर रहे हैं, इसे कोई नहीं पूछता। आखिर में क्या देखता है, शरीफ मदीना, मदीने का बादशाह आकर के मालूम करता है, फुला कौन है। इसने कहा, फुला मैं हूँ, तो आ रहा है नबी के कंगूरे की मरम्मत करना। हाँ, मैं नबी के रोजे के कंगूरे की मरम्मत करने आया हूँ, मुझे मेरे आका ने बुलाया है। उसने कहा, तो चल मेरे साथ चल। इस शख्स ने कहा, तू मुझे रिसीव करने क्यों आया है। शरीफ मदीना ने कहा, अरे रात में सोया था, किस्मत का सितारा चमका, आमीना के लाल ताहा व यासीन मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। फरमाया, शरीफ मदीना, मदीने के बादशाह, अगर तू चाहता है अपने नबी को घर बुलाना, अगर तू चाहता है मुझे अल्लाह अकबर अपने घर में बुलाना। कहा, या रसूल अल्लाह, कौन नहीं चाहेगा आपको अपने घर में बुलाना। या रसूल अल्लाह, मेरी किस्मत की मेराज हो जाए, आपके खुदों में मैं मन्नत लुज़ूम अगर मेरे करीब खाने में आ जाए। मेरे नबी ने फरमाया, अगर तू मुझे अपने घर बुलाना चाहता है, मेहमान बनाना चाहता है, एक आशिक आ रहा है, एक गुलाम आ रहा है, जाकर के जद्दा के साहिल पे कल को रिसीव करना, अपने मकान पे लेकर के आना। अगर तूने उसको मेहमान बना लिया तो तुझे मोहम्मद मुस्तफा की मेहमानी का सवाब दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती नाजिम मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, नबी का सच्चा आशिक शरीफ मदीना के साथ उसके मकान पर पहुंचा। अल्लाह अकबर। शरीफ मदीना ने जाकर के दस्तरखान लगवाए, तरह तरह के पकवान आ गए। उसने कहा, ये दस्तरखान बाद में, पहले मुझे गुस्ल करना है। उसने कपड़े अल्लाह अकबर जिस्म पे दूसरे डाले। शरीफ मदीना ने कहा, चंद लुक़मे ले लो। अल्लाह अकबर। नाश्ता भी है, तो आम का इंतजाम भी है। उसने कहा, ये नाश्ता दावत फितूर बाद में, ये तो खुर्दो नोश बाद में, पहले मुझे आका के रोजे पर तो जाने दिया जाए, मुझे आका के रोजे पर ले जाया जाए। अल्लाह अकबर। शरीफ मदीना और शरीफ मदीना का लश्कर गुलाम नबी को आका के रोजे पर लेकर के चलने लगे। जब इसकी नजर मुस्तफ़ा के रोजे पे पड़ी, आका के सब्ज सब्ज रोजे पे पड़ी, इसने दुरूद व सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। आका पे सलाम पढ़ता रहा, नबी पे दुरूद के तोहफे भेजता रहा, मुस्तफ़ा पे सलाम के नजराने पढ़ता रहा।
अल्लाह अकबर ये कहने लगा, ऐ यहाँ के खुद्दाम जल्दी अल्लाह अकबर चढ़ने का इंतजाम करो, मुझे मेरे नबी ने इनवाइट किया, मुझे मेरे नबी ने मदऊ किया, मैं अपने नबी के कदमों में आ गया। अल्लाह अकबर सीढ़ी लगा दी गई। अब ये नबी का आशिक अल्लाह अकबर ऊपर चढ़ा, इसने अपने औजार निकाले, जो कंगूरा टूटा था उसकी मरम्मत करना शुरू की, उसको ठीक करना शुरू किया। क्या किस्मत है अल्लाह अकबर, नबी के रोजे का कंगूरा जो टूटा है उसको ठीक करने लगा। संग तराश ने उसकी मरम्मत कर दी, उसको ठीक कर दिया। शरीफ मदीना नीचे से बोला, ओ भाई जल्दी उतर के आ जा, तेरा काम हो गया, अब मेरे मकान पे अपने कदम रख दे, दस्तरखान पे बैठ जा, ज्यादा न सही चंद निवाले उठा ले, चंद लुक़मे उठा ले, ताकि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर बुला करके खाना खिलाने का सवाब मुझे भी मिल जाए। अल्लाह अकबर। शरीफ मदीना नीचे से आवाजें लगा रहा था, आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था। उधर उस नबी के आशिक ने, मुस्तफा जाने रहमत के सच्चे गुलाम ने अपने माथे को, अपनी पेशानी को रसूल कायनात फख्रे मौजूदात अनीस बेकसा चारा सा से दर्दमंदा की अल्लाह अकबर रोजे से पेशानी लगाई और कहने लगा, आका जब आपने करम फरमा लिया, आका जब आपने मुझे अपने कदमों में बुला लिया, सरकार मेरी किस्मत, सरकार मेरा नसीब, सरकार मेरी किस्मत, मैं आपके रोजे पे हाजिर हूँ। या रसूल अल्लाह, मदीने का बादशाह मेरे कदमों में है, आपने इज्जत से नवाजा है, आपने या रसूल अल्लाह अपने प्यार से नवाजा है। सरकार जब बुला लिया है, वातन पतन जाना नहीं चाहता हूँ, लौटना नहीं चाहता हूँ, अपनी बस्ती में जाना नहीं चाहता हूँ, मेरे आका कदमों में कबूल फरमा ले, अब यहाँ से वापिस जाना नहीं चाहता। आंखें रो रो के सुजाने वाले मेरे इमाम कहते हैं, आंखें रो रो के सुजाने वाले जाने वाले नहीं आने वाले। मदीना जो जाते हैं वो आंखें नहीं सुजाते हैं, जो मदीने से वापिस आते हैं वो रो रो करके आंखें सुजाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शादी मुफ्ती नाजिम मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसने अपना सर रखा, उधर काम हो गया। शरीफ मदीना ने हाथ पकड़ा, आओ मेरे भाई मेरा भी काम करवा दो, काम तुम्हारा हो गया। ये नबी के आशिकों की बात बता रहा हूँ। आज सब कुछ हमारे पास है, इश्क़ नबी हमारे पास नहीं है। वो इश्क़ नबी अल्लाह की कसम सीने में आ जाए तो अल्लाह अकबर सीना मोहब्बत रसूल का मदीना बन जाए। और नबी का आशिक अगर कोई सच्चा बन जाए, आशिक नबी अगर कोई सच्चा मुच्चा नबी का आशिक हो तो उसके कदमों की बरकत न पूछो। अगर वो किसी जलसे में आ जाए तो जलसे में बरकत हो जाए, वो किसी की दुकान में कदम रख दे तो दुकान में बरकतें हो जाएं। नबी का आशिक किसी के घर में कदम रख दे तो घर में बरकत, दुकान में आई दुकान में बरकत, मकान में आई मकान में बरकत। वो किसी की खेती पर जाके कदम रख दे तो खेती लहलहाने लगे, वहां बरकतें। अल्लाह की कसम, मेरे इमाम कहते हैं, इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अगर तुमने नबी से इश्क नहीं किया, नौजवानों तुमने मेरे नबी से प्यार नहीं किया तो तुम अभी सही रास्ते पर नहीं हो, तुम रोंग रास्ते पर हो। अगर तुम्हें सही रास्ते पे आना है, नबी से प्यार करना होगा, नबी से इश्क करना होगा। और जब तुम नबी से इश्क कर बैठोगे तो तुम रातों को अब भी जागते हो, अब मोबाइल में जागते हो, गेम खेल करके जागते हो, इधर उधर अल्लाह अकबर लग़्व बातें करके जागते हो। जब नबी का इश्क सीने में आएगा जागोगे फिर भी, लेकिन अब मोबाइल में नहीं जागोगे, अब तुम्हारी पेशानी होगी, मस्जिद का मुसल्ला होगा और तुम जागोगे। अल्लाह अकबर, अब भी जाग रहे हो, फिर सजदों में जाकर के जागोगे, कुरान पढ़ पढ़ के जागोगे, नबी पे दुरूद व सलाम पढ़ पढ़ के जागोगे। नबी की आमद का महीना आ गया, मेरी कौम के नौजवान कितना नबी पे दुरूद पढ़ रहे हो, बताओ कितना सलाम पढ़ रहे हो। नबी की पैदाइश में जिन्नो इंसान सारे खुशी मनाए, आसमान खुशी मनाए, जमीन खुशी मनाए, शजरो हजर खुशी मनाए, जिन्नो बशर खुशी मनाए, लेकिन आज मेरी कौम का अलविया ये है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को
अल्लाह अकबर। रसूल पाक की आमद की खुशी में आशिकाने रसूल जुलूस निकालते हैं। या आज के दिन भी अपना काम बंद नहीं करता, या आज के दिन भी अपनी जॉब को बंद नहीं करता, दुकान को बंद नहीं करता। अरे दुनिया वालों को देखो, जो जिसका चाहने वाला होता है, जिसका मानने वाला होता है, उसकी याद में अपने काम को पूरा पूरा महीना बंद कर देता है। 40-40 दिन लोग बंद कर देते हैं। अल्लाह अकबर। ये नबी की आशिकी के दावे भी करते हैं कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज अल्लाह अकबर जुलूस में ना आशा का, दुकान पे गया जुलूस में शामिल ना हुआ, खेत पे गया जुलूस में शामिल ना हुआ। याद रखो, नबी पाक की मोहब्बत में 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आका के जुलूस में शामिल हो जाओ और सारा मजमा आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक एक ही नारा लगाता चले, सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा। लगाओ या रसूल अल्लाह के नारे, तुम या रसूल अल्लाह के नारे जुलूस की शक्ल में 12 रबीउल अव्वल शरीफ को गलियों से, चौराहों से, तिराहों से लगा करके निकलोगे। मदीने से आवाज आएगी कि जिसने या रसूल अल्लाह का नारा लगाया, अल्लाह की मदद उसी के साथ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती नाजिम मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यार अजीब सिस्टम बना दिया कि हम 12 तारीख को भी काम बंद नहीं कर रहे हैं। दावे ही हमसे बड़ा आशिक ना कोई है। 2 घंटे के लिए काम नहीं रोक सकते हैं। बेटा पैदा हो जा, पोता पैदा हो गया तो कई कई पतीले बिरयानी के भगोने लुटा दिए, बांट दिए, सारे रिश्तेदार इकट्ठे कर लिए हैं। क्यों कर रहे हो साहब? बोले पोता आया बहुत दिनों के बाद है, हमारी गोद भर गई है। हलवाई बिठा दिए और नबी की जुलूस में अगर ये लाइटें लगा दी आका की आमद में तो फतवे ला रही। कहाँ लिखा कुरान में? कहाँ लिखा? इससे ये पूछो, ये बता, तेरे पोता पैदा हुआ, तूने हलवाई बिठाए, तूने लड्डू बंटवाए, ये कहाँ लिखा है? ये भी तो दिखा तू है? ये बता, इसका बचना चल लिया, पता ना क्या क्या फॉल्ट। अरे बताओ, अजीब हाल है कि नहीं है? नबी की आमद में यार हमारा तो बस नहीं चल रहा। हम तो इनसे कह में 6-30 हमारा बस चल जाना तो फतवे ला रिया। हम तो ना कसम खुदा की ये लाइटिंग कर रहे हैं, बस हमारा चल जाना तो हम तो तारे तोड़ के ना अपने घरों की छतों पर लगा देंगे। वाह, हमारा बस नहीं चल रहा। हम तो गंगे फरिश्तों आओ, हमारे साथ तुम भी खुशियां मनाओ। है हमारा बस नहीं चल रहा। अजीजानी मिल्लत इस्लामिया, कुरान में कहा? कुरान में कहा? अच्छा, कुरान में ये नहीं है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ए महबूब, ऐलान कर दो अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खूब खुशी मनाओ। सबसे बड़ा अल्लाह का फजल बताइए क्या है? तुम्हारा पोता है, ठीक, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह का फजल है। तुमने लड्डू बांट दिए, हलवाई बिठा दिए, नवासा पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ, तुमने खुशी मनाई, अल्लाह का फजल है। लेकिन सबसे बड़ा फजल अल्लाह का हमारे नबी हैं। बोलिए, जब पोता पैदा हो तो खुशी मनाओ, नबी की पैदाइश पे तुम खुशी क्यों नहीं मना रहे हो? अरे बोलो, यहाँ तो और ज्यादा खुशी मनाना चाहिए। और अल्लाह की रहमत के मिलने पे खुशी मनाओ। सबसे बड़ी रहमत अल्लाह की, कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हबीब, हमने आपको सारे जहान वालों के लिए रहमत बना करके भेजा है। नबी से बड़ा कोई फजल नहीं, हमारे आका से बढ़ के कोई रहमत नहीं। बोलिए, तो हमें खुशी मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? मनाना चाहिए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अर्ज कर रहा था, वो नबी का आशिक ना, नबी के रोजे पे सर रख के ना, उसका तो काम हो गया। जब शरीफ मदीना ने हाथ पकड़ा ना, उसकी रूह निकल चुकी थी। अल्लाह अकबर। नबी के कदमों में इंतकाल हुआ। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो
सिक्के बिठा दिए हैं। हजरात, मैं अर्ज कर रहा था, इमाम मालिक बहुत बड़े आशिक हैं मेरे नबी के। मदीने से बाहर नहीं जाते थे, उन्हें डर लगता था कि मदीने से बाहर इंतकाल ना हो जाए। एक ही बार मदीने से निकले, मक्का शरीफ गए, हज करना था। अल्लाह अकबर। वो मुहद्दिस मदीना मुनव्वरा इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द, इमाम अहमद इब्ने हम्बल के उस्ताद और इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम ये शागिर्द हैं इमाम अहमद बिन हम्बल के, और इमाम अहमद बिन हम्बल ये शागिर्द हैं। अल्लाह अकबर। किनके? मैं भी उनका नाम बताऊंगा। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुर रज़्ज़ाक़ अबू बकर बिन हमाम के, और हजरत इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ये शागिर्द हैं इमाम अहमद बिन हम्बल के। तो गोया इमाम मालिक के वो शागिर्द हैं, और इमाम अहमद इब्ने हम्बल के उस्ताद, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम के दादा उस्ताद हजरत अब्दुर रज़्ज़ाक़ अबू बकर बिन हमाम। अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर के पास पहुंचे, उनसे एक हदीस रिवायत की। हजरत जाबिर ने कहा कि मैं आका की बारगाह में पहुंचा, जाकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया है? मेरे नबी ने इतना सुना, गजीपुर बारो तवज्जो देना। आका ने फरमाया, या जाबिर इन्नल्लाह ताला क़द खलक़ क़ब्ल अल-अशियाइ नूरा नबिय्यिका मिन नूरिही फजअल ज़ालिका नूरा यदूरु बिल क़ुदरति हैथु शा अल्लाह वलम यकुन फी ज़ालिकल वक़्ति लौहुन वला क़लमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला शमसुन वला क़मरुन वला मलकुन वला समाउन वला अर्दुन वला क़मरुन वला जिन्नियुन वला इंसियुन इला आखिरिल हदीस। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर ने जब कहा, सरकार सबसे पहले रब ताला ने किस चीज को पैदा फरमाया? मेरे नबी ने फरमाया, जाबिर, अल्लाह ताला ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया, फिर वो नूर दौर करता रहा अल्लाह ताला की कुदरत से। जहां जहां अल्लाह ताला ने चाहा वहां वहां का दौर करता रहा। उस वक्त ना लोहती ना कलम, न जन्नत न दोज़ख, न फरिश्ते, न आसमान न जमीन, न चांद सूरज, न जिन्नातो इंसान, गर्ज के कायनात की किसी चीज का वजूद न था। मेरे नबी फरमाते हैं, अना मिन नूरिल्लाह व कुल्लुल खलाइक मिन नूरी, मैं अल्लाह के नूर से हूँ और सारी कायनात मेरे नूर से है। आसमान नबी के नूर से है, जमीन नबी के नूर से है, कायनात का चप्पा चप्पा, गोशा गोशा सब मुस्तफा जाने रहमत के तवस्सुल से है, आका के सदक़े में है। मेरे इमाम फरमाते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सिमा को समक, मसीह का निशा तुम्हारे लिए, जिना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए मिहन, पैसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, खलीलो नजी, मसीहो सफी, सभी से कहीं ना बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, सबबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए, तुम्हारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। बहुत अच्छा। हजरात, मुगलिस भाई तवज्जो देना, आपकी जिंदगी की नई शुरुआत। अब तक आप अपने वालिद से कितनी बात करते थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब बात बढ़ाना। और आपसे भी कहना चाहता हूँ, मैंने जो आयत करीमा का जुज़ तिलावत किया, मेरा रब फरमाता, बस बात समेट लूं, मेरा रब फरमा रहा है कि तेरे रब का फैसला हो गया कि अल्लाह की इबादत करो और अपने माँ बाप की इताअत करो। अल्लाह की इबादत और अपने माँ बाप की बोलिए इताअत। अगर कोई अल्लाह की इबादत करता, माँ बाप की इताअत नहीं करता है, पूरी जिंदगी सजदे करे, अगर हरम के अंदर भी मरेगा तब भी जहन्नम में जाएगा। इसलिए कि जन्नत अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। बाप जन्नत का दरवाजा है, बाप बोलिए जन्नत का दरवाजा है। आदमी कहता है कि मैं ये अंदाजा लगाना चाहता हूँ मेरा रब मुझसे नाराज है या राजी। तो मैं आपको बताता हूँ, आप अगर ये अंदाजा लगाना चाहते हैं आपका परवरदिगार आपसे राजी है या नाराज है, तो किसी मस्जिद में न जाओ, किसी मदरसे में जाकर के अंदाजा ना करो, किसी खानका
में जाकर के पीर के दरवाजे पे झाड़ू कशी करके इसका अंदाजा मत करो। अल्लाह अकबर, किसी पीर की जूतियां सीधी करके इसका अंदाजा मत कर। मदरसे के गेट पे बैठ के इसका अंदाजा मत कर। मस्जिद के दरवाजे पे बैठ के अंदाजा मत कर। बल्कि मैं बता रहा हूं, अगर तुझे ये अंदाजा करना है कि तेरा रब तुझसे राजी है या नाराज है, तो सवेरे सवेरे उठ जा, बाप के कदमों में जाकर के बैठ जा, अपने बाप का चेहरा देख। मेरे नबी फरमाते हैं, जो सवेरे सवेरे माँ बाप का चेहरा देखता है, अल्लाह उसे हज का सवाब अता फरमाता है। जोर से बोलो, हज का सवाब अता फरमाता है। मेरे नबी फरमाते हैं, बाप का चेहरा देख ले और देख करके मुस्कुरा जा। याद रख, अगर तू मुस्कुरा रहा है और तुझे देख के तेरा बाप मुस्कुरा रहा है, मैं दावे से कहता हूँ तेरा परवरदिगार भी तुझसे राजी है, तेरे नबी भी तुझसे राजी। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। औलिया अल्लाह की अज़मतें अपनी जगह। मैं किसी पीर फकीर, किसी खानका का मुखालिफ नहीं, लेकिन इनके मकाम और मर्तबे अपनी जगह। आदमी हजरत इमाम हसन बसरी का जिक्र सुनता है, मचलता है, तड़पता है। हजरत राबिया बसरिया का जिक्र सुनता है, वो तड़पता है, मचलता है। अल्लाह अकबर। आज मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये पैगाम देना चाहता हूँ। इमाम हसन बसरी का जिक्र सुन के तड़पता है, तड़पना चाहिए, अच्छी बात है। मचलता है, मचलना चाहिए, अच्छी बात है। अश्क करता है, करना चाहिए, अच्छी बात है। उन पर रश्क करता है, करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन इमाम हसन बसरी का जिक्र सुन के उनसे मुलाकात का सीने पे जज्बा रखने वाले, काश मेरी मुलाकात हसन बसरी से होती, मैं भी उनका चेहरा देखता, मैं भी उनसे मुसाफा करता। इमाम हसन बसरी से मुसाफा करने का दिल में शौक रखने वाले, तेरे लिए मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, तेरे घर की चारपाई पे हसन बसरी तेरा पड़ा हुआ है, जाकर के बाप के कदमों में बैठ जा, बाप के कदम दबा ले, तेरे लिए तेरा बाप हसन बसरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जाकर के अपनी माँ के कदमों में बैठ जा, माँ के कदम दबा। अल्लाह की कसम, कारोबार में बरकत नहीं हो रही है, रिस्क नहीं मिल रहा है, काम पे जाता है वापस आता है, पैसा आता है फौरन निकल जाता है, पैसा जेब में रुकता नहीं, घर में रुकता नहीं, मर्ज लग गए हैं, परेशानी लग गई है, मुकद्दमात में मुब्तला हो गया है, कहीं से मदद नहीं हो रही है, दोस्तों ने चेहरे फेर लिए हैं, रिश्तेदारों ने पहचानने से मना कर दिया। चमत्कार को नमस्कार हो रही है ना, कि जो रिश्तेदार मालदार है तो वो रिश्तेदार है, गरीब को तो कोई अपनाने तैयार नहीं। अभी शान अरब मुरादाबादी साहब क़िबला जो पूरे भारत के दौरे कर रहे हैं, अल्लाह इन्हें और तरक्की अता फरमाए। अभी इन्होंने कलाम पढ़ा और आपसे उसमें आपसे बुलवाया भी, आपकी शिरकत भी इन्होंने कराई। कहा कि पड़ोसियों के हक अदा करना, गरीबों को सीने लगाना, गरीबों को सहारा देना, ये किसकी सुन्नत है? ये मदीने वाले की सुन्नत है। जोर से बोलो, किसकी सुन्नत है? हमारे आका की सुन्नत है। तवज्जो करना अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। आज अगर तेरे लिए कोई रिश्तेदार तुझे पहचान नहीं रहा हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि रात की तन्हाई में अपनी माँ के कदमों में जाकर के बैठ जा, माँ के कदमों को दबाना शुरू कर दे, माँ के तलवों को चूम ले, इसलिए कि जन्नत माँ के कदमों में है। बाप की पेशानी चूम ले, जन्नत तेरे लिए, तेरा बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदमों में जन्नत है। अल्लाह की कसम, अपनी माँ को जाकर के राजी कर ले। माँ तेरी राजी हो गई तो याद रखना, सुबह बाद में होगी, तेरे लिए रिस्क के दरवाजे पहले खुल जाएंगे। इसलिए कि अगर माँ राजी हो गई, बाप तेरा राजी हो गया, तो तेरा परवरदिगार तुझसे राजी हो जाएगा, मेरे नबी तुझसे राजी हो जाएंगे। ये अपनी तरफ से मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी मौलाना साहब का कौल नहीं बयान कर रहा हूँ, किसी पीर वली का कौल बयान नहीं कर रहा हूँ, किसी पीर फकीर की बात नहीं कर रहा हूँ। मदीने वाले आका फरमा रहे हैं, रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिदैन व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिदैन। मेरे जुमल में नबी के पाक की इस हदीस को अपने दिल की तख्ती पर लिख करके लेकर के जाना। माँ नाराज है, राजी कर ले बेवकूफ, बाप राज नाराज है, राजी कर ले अपने बाप को। 40-50
जुमेरातें पूरी करने से कुछ नहीं होने वाला, किसी पीर फकीर की चुतियां सीधी करने से कुछ नहीं होने वाला। तेरे लिए सबसे बड़ा पीर तेरा बाप है, तेरे लिए सबसे बड़ा पीर तेरी माँ है। माँ को राजी कर, बाप को राजी कर। मैं नहीं कहता, मेरे नबी कहते हैं जिस औलाद से जिसके माँ बाप राजी हैं, अर्श का रहमान भी राजी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसियत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने शादी जन्नत। बताइए, आपको कोई शक है? बात मैं क्लियर कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं मतलब कह लगी छिपी बात कर रहा हूं। मैं आपसे क्लियर कहना चाह रहा हूं, फाइनल बात कहना चाह रहा हूं। ये ऐसी चीज है कि अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद माँ बाप की इताअत को रखा। क्या बात। कोई मौलाना कितनी तकरीरें कर रहे हो, अगर माँ को नहीं समझ रहे हो तो ये तकरीरें उन्हें बचा नहीं पाएंगी। कोई कितने बड़े हाफिज जी हो, हजारों शागिर्दों के उस्ताद, अगर बाप को नहीं समझते हैं तो वो नहीं जाएंगे जन्नत में। कितने बड़े मुफ्ती साहब हो, अगर माँ बाप उनसे राजी नहीं है, नहीं जाएंगे। इंजीनियर साहब है, प्रधान जी हो, चेयरमैन जी हो, प्रधान हो, नंबरदार हो, चौधरी साहब हो, पाशा हो, कोई हो, नहीं जाएंगे जन्नत में जब तक कि अपनी माँ को राजी नहीं करेंगे, अपने बाप को राजी नहीं करेंगे। बताओ तो सही, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे किस चीज की कमी है? अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हुस्न दिया, तो हुस्न उनके जैसा किसी का नहीं। हुस्न खाता है जिनके नमक की कसम, वो है मलीह दिलारा हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। किस चीज की कमी है मेरे नबी पे? कोई ऐसी शे नहीं। इल्म देखो तो लाजवाब, अल्लाह अकबर, तकवा देखो लाजवाब, हुस्न देखो लाजवाब, हर एंगल से जिस नजरिए से मेरे नबी को देखोगे लाजवाब नजर आएंगे। आपको कहना पड़ेगा सरवर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का, गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आपको कहना पड़ेगा यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमदे है खुदाया, तुझे हमदे है खुदाया। मेरे मुस्तफ़ा हर एतबार से लाजवाब है, बेमिसलो बेमिसाल है, किसी चीज की कमी नहीं मुस्तफ़ा में। इतने हसीन है मेरे नबी, इतने आला है मेरे नबी, सारे नबियों के इमाम है मेरे नबी, सारे रसूलों के इमाम है मेरे नबी। रब तबारक व तआला ने उन्हें अपना महबूब बनाया है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा को महबूब बनाया, अल्लाह अकबर। हर चीज से, हर नेमत से अल्लाह ने महबूब को नवाजा, लेकिन महबूब अल्लाह अकबर फतेह मक्का पे किसी को याद नहीं करते। हजारों का मजमा है, मुस्तफा रोते हैं। पूछा अबू बकर सिद्दीक ने, यारे गारे मुस्तफा ने, सरकार आज क्यों रो रहे हैं? आज तो फौज दर फौज लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, आज रोने की क्या वजह है? मेरे नबी फरमाते हैं आज मुझे मेरी माँ हजरत आमिना की याद आ रही है, आज मुझे सैयदा आमिना की याद तड़पा रही है। बताओ तो सही, मेरा नबी अपनी माँ को याद करके रोए और हम अपनी माँ से दूरी बनाए। याद रखना, जिसने माँ से दूरी बनाई है न वो दुनिया का रहा, आखिरत का रहा। क्या बात हुआ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगी की जो पहली शुरुआत हो, मुझे बताओ जब शादी होती है बेटे की, बहू कौन पसंद करती है? माँ। लड़का तो माँ कहती है अल्लाह तेरा तेरी शादी कर दे ना, अम्मा अभी नहीं, अभी ना, अभी तो मैंने तो कुछ सेट ही ना मकान सेट है ना दुकान सेट। और माँ जो है ना, अरे लल्ला तेरी शादी हो जा, मेरे दिल का अरमान है। कहा कि बोलेरो मिल जाएगी, बोलेरो ना चाहिए मुझे, लड़की चाहिए नेक, मुझे लड़की नमाजी चाहिए, मेरे घर में आए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं किसी पर तंज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सबसे ज्यादा तेरी शादी की अगर खुशी है तो तेरी माँ को है। तुझे भी लल्ला इतनी खुशी नहीं है जितनी तेरी माँ को खुशी है। मैं ये कहना चाह रही हूँ। अब ये चंद साल चंद महीने जब गुजरे, बहू ने आंखें अटेर ली, इमाम साहब आए, पानी पड़ के कुछ असर ही नहीं हो रहा। असर कब हुआ? मौलाना शादाब बोले बात बताओ, बात क्या?
बोले बोला ना बात ये मैं यहाँ रहूंगी ना, मैं रहूंगी जाके मुरादाबाद, वहीं जाके उतरेंगे भूत। अंदर से भी काम नहीं चल रहा देख रहा हूँ, हाँ वहीं जाके भूत उतरेंगे मेरे। तो ये जो चंद महीने बाद, चंद सालों के बाद ये दूरियां जो बनी, तो जो कह रहा ना पंचायतों में, ये मेरी माँ जो है ना बुढ़िया, हाँ ये नहीं, ये घर में आग लगा रही है। हाँ इसे तो सही मेरी बीबी लगी नहीं रही। हाँ लल्ला तुझसे ज्यादा खुशी ना तेरी वालदा को थी तेरी शादी की। ये कैसे चाहेगी कि घर में आग लगे, ये तो चाहेगी अल्लाह अकबर मेरे घर में जो बहू है मेरे बेटे की दुल्हन, मैं इसे बेटी जैसा प्यार दूं। अल्लाह अकबर तेरी बेटी की, तेरी बीबी की कमी है, कभी तूने डांटा नहीं, तू इससे कहता ना कि अल्लाह अकबर बीबी मेरी है लेकिन मेरी माँ को अपनी माँ समझ, इसके सामने बेटी बनकर के पेश आ, फिर देखना तेरी बीबी को तेरी माँ बेटी जैसा प्यार न दे। तो मुझे बताना अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शादी होती है, शादी की बड़ी फजीलतें हैं, वक्त पे शादी हो जाए तो अल्लाह अकबर ये भी बहुत अच्छी और बेहतरीन चीज है। हजरात शादीशुदा की 2 रकातें और गैर शादीशुदा की 70 रकातें। 70 रकात, जिसकी शादी नहीं वो 70 रकात नफल नमाज पढ़े, और जिसकी शादी हो गई बस वो 2 रकात नफल नमाज पढ़े, उसकी 2 रकात नफल नमाज उसकी 70 रकात नफल नमाज से अफजल है। ये शादी की बरकत से होता है। और जब बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई अपनी बीबी से अल्लाह अकबर हम बिस्तरी करे, जो अल्लाह ने 2 शख्स के अशखास के दरमियान हलाल किया है, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और बीवी को हमल हो जाए और बच्चा वो दुनिया में तशरीफ ले आए, तो जितनी सांसें वो लेता ना, उसकी हर सांस पर अल्लाह एक फरिश्तों को पैदा फरमाता है, और जितने सांसें वो लेगा उतने फरिश्ते पैदा होंगे। फिर वो फरिश्ते जो है ना उस शोहर के लिए और उस बीबी के लिए दुआएं मगफिरत करते हैं, उनकी बख्शिश और मगफिरत की दुआएं करते हैं। ये शादी की बरकत होती है। मेरे नबी ने फरमाया मालदार होना चाहते हो तो शादी करो। शादी जब हो जाती है ना तो आधा ईमान सलामत हो जाता है, रहा बाकी आधा ईमान तो अल्लाह से डरने में पूरा हो जाता है। आधा ईमान शादी के जरिए और आधा ईमान अल्लाह से डरते रहो, पूरा ईमान महफूज रहेगा, सलामत रहेगा। जब लड़की किसी के लेकर के आओ, अपने घर में लाओ, अल्लाह अकबर, तो उसके पैरों में चंद बुजुर्ग औरतें अल्लाह अकबर बर्तन में लोटे में पानी लाएं, उसके तलवों पे डालें, परात लें, गहरा बर्तन लें, और उस बर्तन में उस बहू के, अपने घर की बहू के, उस दुल्हन के, नई नवेली दुल्हन के तलवों का धोबन परात में किसी बर्तन में जमा कर लें। फिर उसको घर के चारों कोनों में अल्लाह अकबर डाल दें, छिड़क दें, अल्लाह अकबर। जब आप इस तरह करोगे, पहला फायदा तो ये होगा, वो लड़की समझेगी कि मेरी इतनी इज्जत है, मेरे तलवों के धोबन को घरों में छिड़का जा रहा है, आंगन में डाला जा रहा है, गोशों में डाला जा रहा है। अल्लाह अकबर, लड़की के दिल में तुम्हारी मोहब्बत आएगी, सास की मोहब्बत आएगी, ससुर की मोहब्बत आएगी, ससुराल वालों की मोहब्बत आएगी। वो कहेगी अच्छे लोग हैं, मेरे पैरों के तलवों का धोबन उसकी इज्जत करके अपने घर की दीवारों पर छिड़क रहे हैं। दूसरा फायदा ये होगा, तुम्हारे घर में भूत प्रेत असेब जादू अगर होगा तो उस नई नवेली दुल्हन के तलवों के धोबन की बरकत ये होगी, तुम नई नवेली दुल्हन लड़की के तलवों का धोबन अपने घर की दीवारों पे छिड़क दो, उसकी बरकत से तुम्हारे घर के जादू भी दूर होंगे, असेब भी दूर होंगे, शहर भी दूर होगा, घर में रब की रहमतें उतरेंगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, हम तो छोड़ रहे हैं पटाखे, हम ये चीज भूल जाते हैं। सबसे पहले इस रात में लड़के को मुसल्ला बिछाना चाहिए, जाकर के बीबी को सलाम करे, वो सलाम का जवाब दे, अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह बाहर पढ़े, बिस्मिल्लाह पढ़े, सलाम पढ़े, सलाम कहे, जाकर के बैठे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इशा की नमाज अदा करे, फजर की नमाज अदा करने की कोशिश करें। दीनदारी इस तरह हमारी आपकी जिंदगी गुजरेगी तो जो बच्चे पैदा होंगे ना, तो सोचो, किसी ने कहा था हुसैन एक ही पैदा हुआ, 1400 साल हो गए, दूसरा हुसैन क्यों पैदा ना हुआ। अमेरिका में एक बुजुर्ग ने सेमिनार में जवाब दिया था, हुसैन जैसे बेटे पैदा करने के लिए फातिमा जैसी औरत की जरूरत है। फातिमा जैसी औरतें खत्म हो गई तो हुसैन जैसे बच्चे पैदा भी नहीं हो रहे हैं। हाँ,
हुसैन तो पैदा नहीं होगा, लेकिन गुलाम हुसैन जरूर आज भी पैदा हो सकता है। गुलाम गौसे आजम, गुलाम गरीब नवाज, गुलाम आला हजरत, गुलाम मुफ्ती आजम हिंद, गुलाम ताजुश शरिया, गुलाम सादात आज भी पैदा हो सकता है। शर्त है कि लड़की नेक हो, लड़का नेक हो, शोहर नेक हो, औरत नेक हो। अल्लाह करीम हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। बतकादा बशरियत जो अगलात हुए अल्लाह करीम उन्हें दरगुजर फरमाए। सारा मजमा बुलंद आवाज से कलमा शरीफ पढ़े। मुफ्ती साहब मैं ये समझ रहा था ये ज्यादा सुन नहीं पाएंगे, लेकिन माशाअल्लाह ये बड़े दमदार लोग निकले। हाँ, अच्छे लोग हैं ये, जो जलसा देखने आए थे वो चले गए, ये सुनने वाले हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इन बुजुर्गों को सलामत रखे। नौजवानों हंसो मतो, इनसे दर्श लो, ये इनसे दर्श लो। दाढ़ी सफेद हो गई, सर के बाल सफेद हो गए, सोचो इनकी दुआएं नहीं ले रहे हो, दुआएं इनकी लो। हदीस पाक में आता जिसकी दाढ़ी सफेद हो जाती है उससे अल्लाह भी हया करता। हाँ, इनसे दुआएं लो, इनको सलाम करो, बुजुर्गों को सलाम करो। एक बुजुर्ग किसी घर का बुजुर्ग नहीं, पूरी बस्ती का, पूरे महल्ले का बुजुर्ग होता। उनकी इज्जत करें, उनके सामने उनका अदब करें। जिस तरह बाप का अदब करें वैसे बुजुर्गों का अदब करें। इनसे अल्लाह हया करता है। अगर ये तुम्हें दुआएं दे देंगे ना तो अल्लाह इनकी दुआएं तुम्हारे हक में कबूल कर लेगा। इनका अदब बड़ा जरूरी है। कलमा शरीफ पढ़े सारा मजमा, आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक। अस्तगफिरुल्लाह बोल नहीं रहे हो आप? तकरीर और करूं क्या? अरे हजरत को तकरीर करनी है ना, सुन के जाओगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, सुन, इनके लिए बैठे हो माशाअल्लाह, और बैठे तो हाँ जरा मोहब्बत से बोलो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।